आज की क्लास में हम लोग स्पेसीज़ के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्पेसीज़ होता क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए कि ये बेसिक यूनिट ऑफ द क्लासिफिकेशन है। इट इज़ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये पहली चीज़ है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि स्पेसीज़ को क्लासिफिकेशन का बेसिक यूनिट कहा जाता है। अब इसके दो कॉन्सेप्ट विशेष रूप से दिए जाते हैं। एक टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और दूसरा है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। देखिए टाइपोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में स्पेसीज़ को सिंपली उसके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से आइडेंटिफाइड किया जाता है, यानी सिर्फ मॉर्फोलॉजी को ही स्पेसीज़ को डिफाइन करने के लिए आधार बनाया जाता है। ठीक है, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। जबकि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में मुख्यतः तीन चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ देखी जाती है कि जो स्पेसीज़ के मेंबर हैं, जो सदस्य हैं स्पेसीज़ के, स्पेसीज़ को हिंदी में प्रजाति कहते हैं, ठीक है, उनका कॉमन जीन पूल होना चाहिए। कॉमन जीन पूल मतलब उनके अंदर जेनेटिक कंस्टिट्यूएंस सेम होना चाहिए। जीन पूल का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉपुलेशन में पाए जाने वाले टोटल जीन को हम जीन पूल कहते हैं। ठीक है, तो अगर स्पेसीज़ के दो मेंबर हैं तो उनके बीच में जीन भी एक ही तरह का होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़, दे आर एबल टू इंटरब्रीड, एबल टू इंटरब्रीड। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एबल टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, जो इंटरब्रीड तो करने में सक्षम हो, लेकिन साथ ही साथ जो उनसे संतानें उत्पन्न हो वो फर्टाइल हो, तभी उसे स्पेसीज़ का सदस्य माना जाएगा। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मूल होता है, मूल जिसको हिंदी में खच्चर कहा जाता है, ये डंकी और हॉर्स के क्रॉस से बनता है। ठीक है, जो डंकी होता है वो मेल होता है, जबकि हॉर्स फीमेल होती है। ठीक है, फीमेल हॉर्स को हम मेयर भी कहते हैं, MERE। ठीक है, इसी तरह से हिनी में जो डंकी होता है वो फीमेल होती है, यानी फीमेल डंकी के साथ मेल हॉर्स का क्रॉस कराया जाता है। ठीक है, मेल हॉर्स को क्या कहते हैं? जी हाँ, स्टेलियन। ठीक है, अब देखिए डंकी और हॉर्स ये दोनों अलग अलग स्पेसीज़ हैं, तो इससे मूल ये दोनों इंटरब्रीड कर रहे हैं, तो इससे जो ऑफस्प्रिंग पैदा हो रहा है मूल यानी खच्चर, ये फर्टाइल नहीं होता है, ये अपने बच्चों को पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से फीमेल डंकी और मेल हॉर्स के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो हिनी पैदा होता है। वो ये हिनी भी इनफर्टाइल होता है। ठीक है, स्टेराइल होता है, यानी कि ये भी ऑफस्प्रिंग उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होता है। देखिए जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट था ये ऑर्न्स्ट मेयर ने दिया था, जिन्होंने स्पेसीज शब्द को भी सबसे पहले प्रपोज किया था। ठीक है, ऑर्न्स्ट मेयर, सॉरी स्पेसीज शब्द को सबसे पहले जॉन रे ने प्रपोज किया था। नोट, स्पेसीज term was proposed by John Ray। ठीक, अब यहाँ पे दोनों में अंतर समझ लीजिए।
बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट फॉर द स्पेसीज अर्नस्ट मेयर ने दिया था, और स्पेसीज टर्म जॉन रे ने दिया था। ठीक है, अब देखिए स्पेसीज का एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट के बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट फॉर स्पेसीज, स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज का मतलब होता है कि स्पेसीज जो होती है ये बदलती नहीं है विद द टाइम पीरियड, मतलब टाइम बीतने के साथ स्पेसीज जैसी आज है वैसी 100 साल बाद, 200 साल बाद के बाद भी बनी रहेगी। इसीलिए इसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट फॉर द स्पेसीज कहते हैं। इसको बताया था लिनियस ने, लिनियस। ठीक है, लेकिन लेमार्क और डार्विन के एरा के बाद स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब ही बदल गया। मतलब स्टैटिक कॉन्सेप्ट को लेमार्क और डार्विन ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि टाइम पीरियड के साथ स्पेसीज बदलती रहती है। ठीक है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन होता है। ठीक, ड्यू टू म्यूटेशन स्पेसीज में चेंज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसीज, डायनेमिक कॉन्सेप्ट फॉर स्पेसीज। ठीक है, जिसको लेमार्क और डार्विन ने सपोर्ट किया था। स्टैटिक कॉन्सेप्ट को लिनियस ने सपोर्ट किया था। इनके अनुसार जो स्पेसीज होती है वो इम्यूटेबल होती है, यानी कि उसमें म्यूटेशन नहीं होता है, म्यूटेशन ऑफ नॉट फाउंड। ठीक, जबकि डायनेमिक कॉन्सेप्ट के अनुसार स्पेसीज में म्यूटेशन होता है, जिससे कि उसका रूप बदलता रहता है, उसका जेनेटिक कंस्टिट्यूएंस समय के साथ बदलते रहते हैं।